नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। एक दुखद खबर भी है। आप जानते हैं कि अखिलेश यादव के छोटे भाई की जो है जान चली गई, मुलायम सिंह यादव के छोटे पुत्र की, प्रतीक यादव की। और इस निधन के पीछे की वजह क्या है, पुलिस जो है जांच कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है। अपर्णा यादव के पति की जो है मौत हुई है और कहीं ना कहीं स्वाभाविक सी बात है, राजनीतिक गलियारे से जो है ये परिवार जुड़ा हुआ है, तो शोक की लहर है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जो है दुख जताया है ट्वीट कर। साथ ही साथ तमाम लोगों ने जो है एक सांत्वना जो है दी है। आगे इस घटना के बारे में जो जानकारी होगी वो हम आपको साझा करेंगे। बाकी जांच जारी है और खबरें जो है जान लीजिए कि क्या कुछ है। अब ऐसा ना दुख वाला खबर बताने से क्या होता है कि मन पूरा दुख में डूब जाता है। बिहार की राजनीति पर आ जाते हैं। बिहार में जो है विकास वैभव छाए हुए हैं। स्वाभाविक सी बात है, बड़ी जिम्मेदारी मिली है। मगध रेंज के आईजी बनाए गए और हमारे पास तो इन्फॉर्मेशन था, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो है कई प्रोटोकॉल उसमें आते हैं बीच में, तो विशेष डायरेक्ट जो है नहीं फेंकेंगे। लेकिन सम्राट सरकार विकास वैभव को आने वाले दिनों में बहुत आगे बढ़ाने जा रही है, ये जान लीजिए आप। 6 सालों की तपस्या जो है खत्म हुई है विकास वैभव की, और अब उनके ऊपर जो है सरकार को ही नहीं, आम लोगों को, एक एक मतलब कि जनता को जो है भरोसा है। एक चाहत है मन में कि विकास वैभव जो है जिस हिसाब से पहले काम करते थे उसी हिसाब से करें। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कल उन्होंने कहा भी कि कोई भी पुलिस अधिकारी, कोई भी थाने में कोई रिपोर्ट लिखने से मना करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। कोई भी व्यक्ति किसी मामले में फंसता है तो धारा जो है वो, उसमें धाराओं में बदला बदली नहीं होनी चाहिए। उचित धाराएं लगे और उसी पर एफआईआर लॉन्च हो, और नहीं करने वालों पर कार्रवाई होगी। जैसे आपने एफआईआर किया, आवेदन दिया, उसका आपको रिसीविंग नहीं मिला तो इस पर भी कार्रवाई होगी। यानी कि धीरे धीरे करके उनका जो अपना प्रक्रिया है वो जारी है, वो कर रहे हैं। आगे काम करेंगे तो वो भी दिखाएंगे हम आपको। तीसरी खबर पे आ जाइए। बिहार में कौन नेता है, किसके कहने पे जो है बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी को घेरा जा रहा है। भाजपा के भाई कद्दावर नेता है, बैकुंठपुर से विधायक है। और आप समझिए कि मिथिलेश तिवारी को जब से नए सरकार में कैबिनेट का हिस्सा बनाया गया, मंत्री बनाया गया, तब से कुछ न कुछ चल रहा है। हर दिन मतलब कि कैसे जो है एक छोटी से छोटी गलती निकाली जाए और बस पटक दिया जाए। और इसके पीछे कुछ लोग हैं, बेचैनी है, कुछ काला साया है और कुछ लॉबी है, कुछ ग्रुप है। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, अब फल्ला का छीन के चिल्ला को दीजिएगा, चिल्ला का छीन के जो है उससे अगला को दीजिएगा तो तकलीफ तो बढ़बे करेगा। मिथिलेश तिवारी के एक एक बयान और एक एक बात पर लोग नजर रख रहे हैं। वो लोग जो उनके विरोध में हैं, हम राजनीतिक गलियारे की बात कर रहे हैं। मतलब कि इतने जानदार व्यक्ति हैं, इतने मजबूत और कर्मठ व्यक्ति नेता हैं कि हर तरह से लोगों की जो है मदद करना चाहते हैं। खाटी समझिए कि भाजपाई है, खाटी शब्दों से आप पकड़ते होंगे। और संघ के विचारधारा पे चलने वाले लोग जो है बड़ा ईमानदार होते हैं, जो व्यक्तिगत मेरा मानना है, जो मेरा अनुभव है। अब इस पर भी आप लोग टीका टिप्पणी करेंगे तो हम इस पर क्या कह सकते हैं। ऐसे में मिथिलेश तिवारी के बारे में जो चीजें सोशल मीडिया पे चल रही है, चाहे जो आरोप लगाए जा रहे हैं, चाहे जो जिस तरह से घेरने की कोशिश हो रही है, उसमें राजनीतिक जो है द्वैतता है। और इस द्वैतता के पीछे कौन लोग हैं हम नाम नहीं लेना चाहते हैं। मन में तो नाम लेने की इच्छा अभिलाषा है, लेकिन हम चाहते नहीं है कि नाम लें।
बढ़िया आदमी, बढ़िया मंत्री, बढ़िया विधायक जब कोई आगे बढ़ता है, काम करने वाले नेता कोई आगे बढ़ते हैं तो इसी तरह से लोग टंगरी खींचता है और इसी तरह से परेशानी है। विजय सिन्हा वाले मामले में क्या हुआ? विजय सिन्हा क्या कर रहे थे? केकरो बगली से पैसा थोड़ी छीन रहे थे कि केकरो गर्दन दबा रहे थे। अरे अधिकारियों को ना संट कर रहे थे, अधिकारियों को ना डांट फटकार लगा रहे थे ताकि जनता का सही तरीके से काम हो। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में पूरा खलबली मचा हुआ था, हलचल मचा हुआ था, पूरा संट कर दिया गया। वो भी एक राजनीतिक दोस्ता थी। लेकिन खैर अब पुरानी बातें हैं, इसमें जाना ज्यादा उचित नहीं है। नई बातों की बात कीजिएगा तो वर्तमान में एक नेता को घेरने की कोशिश में लोग लगे हुए हैं, लेकिन मिथिलेश तिवारी पर साक्षात जो है ऊपरी नेतृत्व विराजमान, कुछ नहीं होने जाने को। मंगल पांडे की चर्चा करेंगे। मंगल पांडे मंत्री नहीं बनाए गए। न्यूज हाट ने पहले भी खबर चलाया और फिर जो है हम कह रहे हैं कि हम जो खबर चलाते हैं उसके पीछे बहुत सोची समझी जो है एक प्लानिंग होती है, एक खबर होता है, लोगों से बातचीत की हुई एक भरोसे की उम्मीद होती है। तो जो खबर न्यूज हाट ने चलाया है आपने देखा होगा कि उस पर मुहर लगी। और मंगल पांडे को लेकर हमने दर्जनों बार अपने इस कार्यक्रम में कहा कि वो इस कैबिनेट में मंत्री नहीं बनेंगे, एक बार नहीं दर्जनों बार। और हमने ये भी कहा था कि अगर वो बन भी जाते हैं तो स्वास्थ्य विभाग उनको नहीं मिलेगा। जो संदेह के घेरे में मंगल पांडे आ गए हैं वो संदेह ऐसे खत्म नहीं होगा, ये जान लीजिए आप। बंगाल चुनाव को लेकर जो एक इरा है उसकी बात करें, चाहे बिहार में स्वास्थ्य विभाग की बात करें, जब तक मंगल पांडे को शीर्ष नेतृत्व बड़ा दायित्व नहीं दे देता है, बड़े पद पर नहीं बैठा देता है, तब तक संदेह के घेरे में रहेंगे। और जो भी ऑफ द रिकॉर्ड राजनीतिक गलियारे में चर्चा चल रही है वो चलती रहेगी, ये जान लीजिए आप। अगर दाग है कपड़े में तो धोना पड़ेगा, चाहे जैसे धोइए। क्या है नहीं है भगवान जाने, लेकिन मंगल पांडे भी मजबूत और वरिष्ठ नेता है। और प्रभारी जब बंगाल के बनाए गए तो उसमें बड़ी अहम भूमिका उन्होंने अदा की और बंगाल प्रचंड बहुमत से सरकार भाजपा जीती, सरकार बनाई। यूपी के प्रभारी की चर्चा भी खूब हुई, राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय सचिव की बात हो रही थी, लेकिन अभी तक हमको कुछ दिखे तब ना हम कहें कि नहीं भाई फलना काम के लिए मंगल पांडे को मंत्री नहीं बनाया गया। कुछ दिख नहीं रहा है, खाली संदेह दिख रहा है। खैर इस पर बात जो है विशेष नहीं करेंगे। भाजपा संगठनात्मक तौर पे एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। सम्राट चौधरी जिस तरह से एक्शन में है, ट्रांसफर पोस्टिंग की बात करें, अपने मन मिजाज के अधिकारियों को अपने हिसाब से जो है अपने विभाग में रखें, चाहे कोई भी विभाग हो। एनकाउंटर का बात हो, किसी का घर ढहाने का बात हो जो अपराधी किस्म के आदमी है, माफियाओं पर बुलडोजर चलाने की बात हो, मतलब हर मामले में सम्राट चौधरी फिट बैठ रहे हैं। और बिहार में लगभग धीरे धीरे करके अब योगी मॉडल जो है लागू हो रहा है। एक और बदलाव में ये आ रहा है सामने कि वो जो है संगठनात्मक तौर पे भाजपा के अंदर बदलाव करेंगे। और ये बदलाव जो भी कोई पदाधिकारी बनेंगे, जो अब तक बनते आए हैं, कोई एमपी भी हैं वो भी पदाधिकारी हैं संगठन के, उसी तरीके से कोई एमएलसी भी हैं तो उनको भी जो है आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये तमाम दायित्व वाले लोगों को साइड करने की बात हो रही है कि जो एमएलए रहेंगे, एमपी रहेंगे, चाहे एमएलसी रहेंगे, चाहे जो उन्हें जो है नगर निगम के, चाहे किसी भी पार्षद सभापति ही क्यों ना रहे नगर परिषद के, जो दायित्व में रहेंगे उनको ये पद नहीं दिया जाएगा, संगठन की कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। हालांकि एक धर्म संकट भी है भाजपा के लिए, जान लीजिए। जब नहीं देंगे आप किसी प्रतिनिधि को, किसी बड़े वरिष्ठ आदमी को, तो फिर देंगे किसको? सवाल यहाँ ये है, जो जानकार होगा उसी को ना आगे बढ़ाएंगे जी। जो जानकार होगा वही ना संगठन संभालेगा। तब किस हिसाब से भाजपा चलेगी देखना होगा। जेडी आलम फिर कह रहे हैं नीट एग्जाम पर बीजेपी सरकार को जवाब दीजिए। जेडी आलम जी पहले भी वाले कार्यक्रम में भी बोल दिए, फिर कह रहे हैं कि नीट मामला हो चाहे अन्य कोई परीक्षाओं का मामला हो, युवाओं के साथ सरकार गलत कर रही है और इस अत्याचार को रोकना अहम जरूरी है। ये जान लीजिए कि युवाओं का मन मिजाज फिरा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बड़ा देख रहे हैं कि कभी लाठियों से पीटा जा रहा है दौड़ा दौड़ा कर,
कभी कुछ। और अभी देखिए एग्जाम जो रद्द हुआ, इस मामले में भी काफी ज्यादा क्रोध है। एगो तो डीजल और पेट्रोल क्या क्या चल रहा है, सोना और चांदी वाला कि नहीं लीजिए, नहीं खरीदिए, ये कीजिए वो कीजिए, मतलब कि अलगे भौकाल हो गया है, अलगे चर्चा हो गया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस इंटेंशन से कहा, किस तरह से कहा कि भाई देश में ये नहीं होना चाहिए, 1 साल तक सोना नहीं खरीदिए, युद्ध का दौर चल रहा है, थोड़ा और मजबूती होगा, ये वो बहुत तरह की बात जो प्रधानमंत्री एक देश के होते हैं वो सोचते हैं अपने देश के लिए, उन्होंने ये सोच के कहा। लेकिन विपक्ष इस पर सवाल खड़ा कर रही है। अब देखिए आगे आगे होता है क्या। फिलहाल अभी के लिए दे हम इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। थोड़ा सा 2-3 बार कार्यक्रम हो गया, आज हैक्टिक हो गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।